Hello friends, once again I am present with present perfect tense. So be continue with me at the end of the video and let me start present perfect tense. So Jai Mata Di, let's start. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी पहचान देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या होता है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब उसका ट्रांसलेशन बना कैसे पाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है का है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइजेशन इज द इम्पॉर्टेंट। चलिए पहचान देखते हैं। पहचान क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? पहचान है इसका कि वाक्य के क्रिया के अंत में या है, ई है, ए है, ए हो, चुका है, चुकी है, चुके हो, की है, ई है इत्यादि आपको दिख जाएंगे। जैसे राम आम खा चुका है, देखिए अंत में चुका है। मैं चाय पी लिया हूँ, अंत में देखिए लिया हूँ। वे लोग घर आ गए हैं, देखिए आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस अगर मिलते हैं आपको तो ये डेट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होंगे, ठीक है। तो उसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऑब्वियसली है कि कितने 4 तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस WH फैमिली वाला वर्ड्स। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, जैसे आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक खास बात है इसमें कि जितने भी परफेक्ट टेंस है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इन सब में वर्ब 3 ही लगते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ कन्फ्यूजन है कि सर हैज हैव का प्रयोग कहाँ करो, तो यहाँ पर लिख दिया हूँ ही, सी, इट, नेम प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर नाउन रहेंगे तो हैज़, अगर रहता है दे, यू, आई, वी या प्लूरल नाउन रहेंगे तो हैव लगेंगे, नेम प्लस नेम हो तो हैव लगेंगे। यहाँ पर मैं डिक्लेयर करता हूँ किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज़ लगेगा, ठीक है। अब हम नेगेटिव के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन हैज़ हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर लीजिएगा, देन वर्ब का 3 प्लस ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, हैज़ हैव पहले यूज होगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब का 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और WH वर्ड में पहले WH फैमिली वाला वर्ड आएंगे, देन हैज़ हैव, देन सब्जेक्ट, यदि नॉट हो तो लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, और वर्ब का 3 प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH वर्ड, राइट। सो and here is also mentioned verb 1, verb 3, verb 5, and verb 1, verb 2, verb 3, verb 4, verb 5. So verb 4 and verb 5 is very easy, but verb 3 you have to remember that things. But आपको बैठ के याद नहीं करना है, किसी भी वर्ड्स को बैठ के याद नहीं करना। मैं क्या बोला, किसी भी वर्ड को बैठ करके रट्टा नहीं मारना है, आप बार बार ट्रांसलेशन बनाएंगे। एंड एवरी डे यू यूज दिस वर्ड्स इन योर लाइफ इफ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, right? So English speaking is very compulsory because that is the global language, so you must speak the English. And if you there is no environment of English there, then you should talk yourself, आपको खुद से बात करनी चाहिए, because you want to going to abroad, you are going to call center, you are going to face some competitions, so you must have to speak English, right? Because in the first interviewer is start to asking question in English, right? So a structure that is the positive and a structure of negative, right? How to subject has have plus not plus verb 3 plus object, and interrogative means क्या को पहले लाना है, क्या राम खा लिया है, तो क्या को पहले लाना है तो हैज है पहले ला दीजिए, क्या का अंग्रेजी बन जाएगा सब्जेक्ट नॉट वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। WH का स्ट्रक्चर है WH प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट हो तो लगाइएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये तरीका है इसके बनाने का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप स्ट्रक्चर को लिख लीजिए और ये लिख लीजिए, और मैं इरेज करता हूँ। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं इस सेंटेंसेस में। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। आम खा लिया है, इसका अंग्रेजी कैसे बनाएगा, खा लिया है, देखिए क्रिया का अंत में या है, तो यही टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो राम के साथ हमने बोला नाम के साथ हैज लगेगा, तो आप हैज लगा दीजिए, राम हैज, और ईट का तीसरा रूप लगाना है, राम हैज ईटन अ मैंगो, राम हैज ईटन अ मैंगो, राम आम खा लिया है, राम हैज ईटन अ मैंगो, राइट। वे लोग
वे लोग घर आ गए हैं, वे लोग घर आ गए हैं, यही टेंस है जी। तो वे लोग का क्या होगा, दे के साथ हैव लगेंगे, दे हैव कम, वे लोग आ गए हैं, है ना। एट होम, वे लोग घर आ गए हैं, एट होम, वे लोग घर आ गए हैं। सो दिस टाइप सेंटेंसेस यू हैव टू यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ टेंस। ओके, क्या सीता विद्यालय नहीं गई है, क्या सीता विद्यालय नहीं गई है, सीता विद्यालय नहीं गई है। देखिए अंत में ई है, अंत में क्या है, ई है, दैट इज द सेम सेंटेंसेस, यही सेंटेंस है। तो क्या बनेगा, क्या है शुरू में, तो व्हाट से मत बना दीजिएगा, गलत हो जाएगा। टेंस में हमेशा क्या शुरू में रहेगा, टेंस के सेंटेंस में जिसमें वर्ब हमेशा रहता है, हमेशा उस सेंटेंस में वर्ब रहेगा ही रहेगा। तो अगर उसको आप क्या बनाते हैं शुरू में अगर क्या लाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। क्या चीज़ से बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। तो इसमें हैज़ हैव आएंगे, तो सीता है तो हैज़ का प्रयोग होगा, सीता हैज़ सीता गॉन टू स्कूल, हैज़ सीता गॉन टू स्कूल, क्या सीता स्कूल चली गई है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस अगर आपको बनाना होगा क्या, WH वर्ड फैमिली वाला, कि जैसे कि पापा कहाँ गए हैं, पापा कहाँ गए हैं, पापा कहाँ गए हैं, तो कैसे बनेगा, कहाँ का अंग्रेजी, वेयर, वेयर के बाद ही हैज़ हैव, गए हैं, हैज़ हैव, वेयर हैव फादर, वेयर हैज़ फादर गॉन, पापा कहाँ गए हैं, डैट इज़ द WH वर्ड फैमिली। सो WH फैमिली में बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि व्हाई, whom, whose, what, so these are the WH word। तो WH जहाँ भी यूज़ होंगे, WH वर्ड जहाँ भी यूज़ होंगे उसमें WH वर्ड पहले आ जाएगा, देन हैज वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सो माय एक्सपेक्टेशन यू हैव रिमेंबर दिस वन एंड राइट डाउन प्लीज ऑन द नोटबुक, और नोटबुक पर इसे लिख ले, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। गाय घास खा गई है, देखिए ई है तो क्या होगा, काऊ, हैज ईटेन, काऊ हैज ईटेन ग्रास, गाय घास खा गई है, राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेकिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गाय घास क्यों खाई है, गाय घास क्यों खाई है, क्यों खाई है, खाई है। तो देखिए क्यों का अंग्रेजी पहले आएगा क्योंकि ये WH वर्ड है, वाई, तब हैज, यहाँ पे गाय क्यों खाई है, तो यहाँ हैज नहीं है, तो व्हाई डज काऊ, व्हाई हैज काऊ नॉट ईटेन, क्यों नहीं खाई है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। सो I am going to record the next video in next day. So till then you must remember me and try to subscribe, and next video I will come with present perfect continuous tense where since and for will be used. That is the very important point, right? So you must subscribe my channel. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.